जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आज हम जानते हैं हमारे ये जो पंचांग के महीने हैं चैत्र वैशाख, इनका नामकरण कैसे हुआ। हमारे ऋषियों ने आकाश में तारों की विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखी, इन आकृतियों का उन्होंने नामकरण किया। चंद्रमा जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, तो चंद्रमा के पथ में आने वाले विभिन्न प्रकार के तारों के समूह जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां लिए हुए हैं, उनका नाम हमारे ऋषियों ने नक्षत्र दिया और फिर उन्होंने नक्षत्रों का नामकरण किया। और उन नक्षत्रों की संख्या 27 है, अश्विनी से रेवती पर्यंत, और इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर महीनों का नामकरण हुआ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हमारे नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। प्रत्येक मास की जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा के दिन जो भी नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के नाम के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया गया है। चैत्र मास की जो पूर्णिमा होती है, चैत्र पूर्णिमा, उसके दिन चित्रा नक्षत्र होता है। तो उस चित्रा नक्षत्र के फलस्वरूप ही चैत्र का नामकरण हुआ। इसी अनुसार वैशाख मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन विशाखा नक्षत्र होता है और इसी के आधार पर वैशाख मास का नामकरण हुआ। इसी तरह से ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और इसी के कारण ज्येष्ठ माह का नामकरण हुआ। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र होता है। इस पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के कारण ही आषाढ़ का नामकरण हुआ। इसी तरह से श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन श्रवण नक्षत्र होता है और इस श्रवण नक्षत्र के नाम के आधार पर ही श्रावण मास का नामकरण हुआ। इसी तरह से भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होता है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के कारण ही भाद्रपद मास का नामकरण हुआ। अश्विनी नक्षत्र के नाम पर आश्विन। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन कृत्तिका नक्षत्र होता है। इसी तरह से मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन मृगशिरा नक्षत्र होता है। पौष की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन पुख्य नक्षत्र होता है। माघ मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन मघा नक्षत्र होता है। फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के आधार पर ही फाल्गुन का नामकरण हुआ। तो इस तरह से हमारे 27 नक्षत्रों में से ये जो 12 नक्षत्र हैं, इनके आधार पर ही जो महीने हैं, उनका नामकरण हुआ। आप ज्योतिष और पंचांग में रुचि रखते हैं तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।